मॉर्निंग स्टूडेंट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 12th क्लास के लिए नीट और आईटी में आईडी एडवांस सब चीज़ कंप्लीट हो गया। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जितना क्वेश्चन आता है हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग कब कंप्लीट कर चुके हैं। बॉन्डिंग, आईपेक नेम, नाउ लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, आईपेक नोमेनक्लेचर, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। सो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेक्चर 8 पैकेज में है। कुछ यूजेज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यूजेज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कहीं ना कहीं या तो पढ़ा हुआ होगा या फिर आएगा, ये रिपीट करेगा आपको। तो यूजेज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कई टॉपिक से हमें कलेक्ट करना है, इनऑर्गेनिक से, कुछ ऑर्गेनिक से, जो कहीं ना कहीं रिपीट करता है, 2 बार 3 बार रिपीट करेगा। तो स्टार्ट करते हैं कि यूजेज में कहाँ कहाँ हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ना है या पढ़े हुए हैं हम लोग। सो एक तो एक्सट्रैक्शन ऑफ द सिल्वर एंड गोल्ड, वो बड़ा फेमस है। कम से कम 10 क्वेश्चन पूछा हुआ है, 5 तो आईटी एडवांस में, बाकी नीट में, मेन में कई बार पूछा हुआ है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, खूब क्वेश्चन आते रहता है उससे। तो वो डिस्कस करते हैं कि नंबर 1 यूजेज। फिर अलग अलग टॉपिक्स में सर्च करूंगा कि कहाँ कहाँ पढ़ा हुआ है या आगे हम लोग पढ़ेंगे भी उसको। तो सिल्वर एंड गोल्ड हम लोग पढ़ेंगे डी ब्लॉक में, तो वहां भी हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। सो नंबर 1, सो एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड बाय साइनाइड प्रोसेस। और मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। सक्सेशन ऑफ सिल्वर गोल्ड और मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीट होगा, ये एकदम कंफर्म है कि आगे रिपीट होगा। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप सीखेंगे। सो मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, सो एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने का ये फेमस प्रोसेस है, साइनाइड प्रोसेस या मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। हर लाइन, जो भी लाइन इसमें मैं लिखूंगा वो सब क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, उसी कॉम्प्लेक्स से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक सोल्यूशन लेना है, एक सोल्यूशन, वो सोल्यूशन है NaCN सोल्यूशन। तो यहाँ पे एक रिएजेंट लेना है NaCl सोल्यूशन। NaCN सोल्यूशन। सो लिक्विड सोल्यूशन रखना है आपको और NaCN सोडियम साइनाइड का सोल्यूशन। इस प्रोसेस के लिए आता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन यूज किया जाता है और रिड्यूसिंग एजेंट में यूज करना है जिंक। एक एक लाइन, जो भी लाइन मैं लिख रहा हूँ वो सब क्वेश्चन है। ये कौन सा सोल्यूशन है? NaCN, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन, रिड्यूसिंग एजेंट जिंक। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन और रिड्यूसिंग एजेंट लेना है वो आपका जिंक। जिंक, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट, सिल्वर गोल्ड का जो ओर होता है उसको आप कलेक्ट करना है, मिनरल्स एंड ओर। जनरली गोल्ड तो नेटिव स्टेट, फ्री स्टेट में मिलता है, बट सिल्वर के कुछ और मिलते हैं, द हॉर्न सिल्वर, अर्जेंटाइट। सो ओर ऑफ सिल्वर, सिल्वर एंड गोल्ड। सो सिल्वर एंड गोल्ड का ओर्स जो है वो हम लोग कलेक्ट करेंगे। उस जो जमीन से निकलता है, जो माइनिंग करते हैं, माइनिंग करने के बाद जमीन के अंदर से जो मिनरल्स ओर जो मिलेगा वो सिल्वर एंड गोल्ड का ओर एंड मिनरल्स डिस्कस करना है। तो इसमें हॉर्न सिल्वर एक कर लेंगे,
हॉर्न सिल्वर होता है एजीसीएल, इसको आप सिल्वर कॉइन भी कह सकते हैं। तो घर में जो सिल्वर का कॉइन रहता है वो यही है, ये वाइट कलर का रहता है कंपाउंड जो हॉर्न सिल्वर वो सिल्वर कॉइन में हॉर्न सिल्वर उसको बोलते हैं कि ये एजीसीएल रहता है, वो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट सॉलिड रहेगा। सो एजीसीएल वाइट कलर का जो सॉलिड है। नेक्स्ट आपको अर्जेंटाइट या सिल्वर ग्लास भी बोलते हैं, Ag2S अर्जेंटाइट। सिल्वर ग्लास, सो अर्जेंटाइट या सिल्वर ग्लास, ये Ag2S होता है। तो ओर्स में यही दो ओर हैं जो सिल्वर के जमीन के नीचे से मिलता है, एक का हॉर्न सिल्वर AgCl और दूसरा अर्जेंटाइट। हर लाइन क्वेश्चन है, ये सब लाइन एक एक लाइन क्वेश्चन है कि सिल्वर के कौन कौन से ओर होते हैं। तो एक अर्जेंटाइट या सिल्वर ग्लास बोल सकते हैं, हॉर्न सिल्वर। बाकी सिल्वर और गोल्ड जो है वो लिस्ट रिएक्टिव है, तो फ्री स्टेट में भी मिलते हैं। नेटिव फ्री स्टेट नेटिव सिल्वर का मतलब फ्री स्टेट सिल्वर, सो Ag। और नेटिव गोल्ड वो Au, ये फ्री स्टेट। फ्री स्टेट सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर गोल्ड का ये फ्री स्टेट जो जमीन के अंदर मिलेगा, इम्प्योर है, प्योर नहीं है, ये फ्री स्टेट है बट ये इम्प्योर है। अब मुझे बनाना है इससे चाहे इससे नेटिव फॉर्म से हमें प्योर गोल्ड या प्योर सिल्वर हमें निकालना है। तो फेमस प्रोसेस है, आगे भी आएगा जब आप सिल्वर पढ़ेंगे, गोल्ड पढ़ेंगे, उनके प्रॉपर्टी में ये फिर से मैं डिस्कस करूंगा एक्सट्रैक्शन में। और ये साइनाइड प्रोसेस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रोसेस है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। जहां भी जो भी रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन होगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चन मैं स्कैन करके इसी रिएक्शन के बाद ऐड कर दूंगा, आप देखिएगा कि कितना क्वेश्चन आया हुआ है। 2019 में भी IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन, और फिंगर टिप्स में जो लोग जानते हैं वो तुरंत से बना लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करेंगे कि ये AgCl सोल्यूशन जो है ना, उसमें आप जो भी आपके पास है और या तो AgCl या Ag2S या फ्री स्टेट है उसको डिसॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो आपका जो सोल्यूशन है यहाँ पे आप रख लेंगे। सो AgCl सोल्यूशन, यहाँ पे AgCl सोल्यूशन ऐसे रख लेंगे और जो ओर है उसको इसमें डिसॉल्व कर देंगे। कोई भी ओर जो आपके पास ओर हो, जैसे सिल्वर AgCl है ये ले लीजिए, इसको आप इसके अंदर डाल दीजिए, या Ag2S है सिल्वर ग्लास है ये ओर है, इसको लेके इसमें डुबा दीजिए। ठीक है, या फ्री स्टेट में सिल्वर है उसको भी लेके इसमें डुबा सकते हैं, या फ्री स्टेट में गोल्ड है इसको ले लीजिए, इसको इसके अंदर डुबा दीजिए। ठीक है, तो यह सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करना पड़ता है, सोल्यूशन में लेकर के उसको डिसॉल्व कर दीजिए। ठीक है, और रिएक्शन करना है। रिएक्शन करते समय ये चीज ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिल्वर इन इट्स कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड बनाएंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इट्स सिल्वर हमेशा +1 होता है। सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड है, कोई भी कंपाउंड आप अभी तक आप जो भी पढ़े हुए हैं केमिस्ट्री में चेक कर लेंगे कि सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कंपाउंड में फिक्स है +1। तो ये थोड़ा सा हेल्प करेगा आपको कि कॉम्प्लेक्स या रिएक्शन बनाने के लिए। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिल्वर कॉम्प्लेक्स, सो जो सिल्वर का कॉम्प्लेक्स उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 2, सिल्वर कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ये फिक्स होता है। ये दोनों के हेल्प से आप रिएक्शन बना सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है। मैं रिएक्शन बना के दिखाता हूं आपको, देखिए। हर लाइन इंपॉर्टेंट है, आपका ओर हो, मिनरल हो, सोल्यूशन हो,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, हर लाइन इंपॉर्टेंट है। तो जो भी और आपके पास हो, सिल्वर का या गोल्ड का नेटिव स्टेट हो या रिएक्शन के फॉर्म में हो, आप उठा के NaCN सोल्यूशन में डाल दीजिएगा। NaCN सोल्यूशन में डालते ही वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, उस सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा। और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। कैसा कॉम्प्लेक्स है? कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिल्वर 1 रखना है और कोऑर्डिनेशन नंबर रखना है 2। चलिए देखते हैं। सो हम लोग पास है AgCl। पहले मैं रिएक्शन करना चाह रहा हूँ AgCl का और AgCl, और जैसे ही इसको सोल्यूशन में डाल रहे हैं NaCN सोल्यूशन में, और 2 मोल्स ले लेंगे, और जैसे आप रिएक्शन लिखेंगे यहाँ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनेगा। वो कॉम्प्लेक्स होगा Na, और यहाँ हो गया Ag, और यहाँ पे Cn होल ट्वाइस। सो Na हो गया, Ag हो गया, Cn का होल ट्वाइस, और साथ में बाई प्रोडक्ट जो बनेगा वो है NaCl। आप चेक कर सकते हैं, आपको कुछ याद नहीं करना है, कुछ नहीं याद करना है। आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो होगा वो आप चेक कर सकते हैं कि इसमें सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और इस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2, ऑक्सीडेशन नंबर 1, बैलेंस रिएक्शन है। लाइट मैं ऑफ करूं वहां पे, लीजिए यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट बनता है ना, तो थोड़ी देर के लिए मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ। तो ये हुआ आपका एक रिएक्शन। जैसे ही ये हॉर्न सिल्वर को डालेंगे सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा और फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब किसी को भी डालिए, चाहे इसको भी डालिएगा, सेम रिएक्शन, फेमस रिएक्शन। एग्जाम में ऐसे लिखा रहता है, या हो सकता है ऐसे लिखा रहे, इस तरह से भी पूछा जाता है कि AgCN होल ट्वाइस, इस बॉडी पे ये प्लस है तो इसके ऊपर माइनस कर देंगे ऐसे। तो इस फॉर्म में भी पूछा जाता है, ये भी फॉर्मेट काफ़ी फेमस है, कई बार एग्जाम में ऐसे पूछा गया कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो हाइब्रिडेशन श्योर sp होगा, कंफर्म है, लीनियर है ये। चलिए दूसरा रिएक्शन देखते हैं। अगर Ag2S डाल रहे हैं, अगर Ag2S कर रहे हैं, तो Ag2S में ध्यान से देखते हैं, जस्ट वेट करिए, कोई रिएक्शन याद नहीं है, मैं खुद बना रहा हूँ यहाँ पे और देखता हूँ। 2 है ना, 2 सिल्वर है, तो 2 बनाने के लिए मुझे चाहिए यहाँ पे 4 NaCN। चेक करने दीजिए, मुझे एक बार देखने दीजिए। सो श्योर प्रोडक्ट में 2 और Na और AgCN का होल ट्वाइस ऐसा होगा, और प्लस Na2S, एग्जैक्टली बैलेंस रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन। ये भी रिएक्शन सही है, और एग्जाम में कई बुक में या एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि इसी रिएक्शन को ऐसे भी लिखा हुआ Ag2S 4 NaCN और प्लस यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यू नो ऑक्सीजन एक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो 2 ऑक्सीजन डाल देता है लोग। उससे क्या होगा कि उससे प्रोडक्ट ये तो चेंज नहीं करेगा, इसमें कैसे चेंज कर सकते हैं? मेन प्रोडक्ट में तो आप चेंज कर ही नहीं सकते, ये तो रहेगा ही आपका। बट बाई प्रोडक्ट में ऐसे लिख देते हैं लोग Na2SO4, दोनों सही है, दोनों सही है। ये रिएक्शन यूज कर सकते हैं, चाहे ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए रास्ते में, ऑक्सीजन ऐड कर दो ऑक्सीडाइजिंग है, 4 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन जाके इसको मिल जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा। इसको चेंज तो आप कर ही नहीं सकते, कॉम्प्लेक्स कैसे चेंज कर लीजिएगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब मैं लाइट चला दूं, हो गया, ये रिएक्शन हुआ। नेक्स्ट हुआ, आप सिल्वर को भी यूज कर सकते हैं, नेटिव फॉर्म में है तो सिल्वर। ये बड़ा हिंट काम करता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर, उससे कॉम्प्लेक्स रटने की जरूरत नहीं, एकदम बन जाएगा। तो नेक्स्ट ये हो गया आपका, सिल्वर पे डाल कर देखते हैं, जस्ट वेट करिए। 4 Ag प्लस 8 NaCN प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। प्लीज वेट करना आपको। 4 है ये, तो सबसे पहले 4 Na AgCN होल ट्वाइस। सो 4 सिल्वर हो गया, Na हो गया, Cn हो गया, और 4 NaOH, 4 और NaOH के लिए मुझे 4 ऑक्सीजन चाहिए, 4 ऑक्सीजन एंड नाउ 4 वाटर, तो 2 कर देता हूं मैं यहाँ पे। चेक करिए, बैलेंस रिएक्शन चेक कर लीजिए, कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन। सेम रिएक्शन 4 गोल्ड,
4 moles of the AU plus 8 NaCN plus oxygen plus 2 water, 4 Na AU CN whole twice plus 4 NaOH. सेम रिएक्शन, सेम कॉम्प्लेक्स, वही कॉम्प्लेक्स बना। इस कॉम्प्लेक्स में सोडियम हुआ प्लस और AU और ये हुआ CN होल 2 माइनस। सेम कॉम्प्लेक्स, सेम एग्जैक्टली सेम कॉम्प्लेक्स। जैसे सिल्वर है उस तरह गोल्ड है। तो कोई याद नहीं करना, एक सिंगल रिएक्शन नहीं याद करना, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मिलाना है, कोऑर्डिनेशन नंबर मिलाना है, रिएक्शन खुद बनाना है। कोई भी मिनरल रहेगा सिल्वर का, उसको NaCN सोल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक, तो आपने ये सीखा कि आप जैसे इसको डाला आपने और डालते ही इसमें इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स बना, सोल्यूशन के अंदर जो हुआ एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो वो कॉम्प्लेक्स गोल्ड हो या सिल्वर हो, वो कॉम्प्लेक्स है NaAg और यहाँ पे CN होल ट्वाइस, ये एक कॉम्प्लेक्स बना। तो सॉल्यूशन में आपको ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, जो कि आप ऐसे लिख सकते हैं। ये अब क्या करेंगे अब आप इस सॉल्यूशन के अंदर जो है जिंक को डाल दीजिए। जिंक को डालिएगा। एक बार और रिएक्शन है, एक बार और छोटा सा रिएक्शन है, वो उसका भी मैं प्लानिंग बना दे रहा हूं। अब आपको रिड्यूसिंग एजेंट, आप जानते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट, इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट का रोल होगा जिंक। अब आप जिंक को उठा के इस सोल्यूशन में डाल दीजिए। कोई भी सोल्यूशन हो, आप सिल्वर का हो या गोल्ड का हो, डालिए ना। सिल्वर सोल्यूशन या गोल्ड सोल्यूशन है, उसको लीजिए और डिसॉल्व कर दीजिए। कर दिया आपने। अब क्या प्रोडक्ट बनेगा रटना नहीं है, यहां ध्यान रखिएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक इन इट्स कंपाउंड फिक्स है +2 फिक्स, जिंक +2 फिक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्स पढ़ चुके हैं, इतना सारा आपने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स, VBT थ्योरी, बॉन्डिंग एंड कॉम्प्लेक्स। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक इन कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू 4। ये हिंट काफी। अब फाइनल रिएक्शन, फाइनल, अब प्योर गोल्ड प्योर सिल्वर अब मिलने वाला आपको। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आपको मैं क्वेश्चन स्कैन करके ऐड कर देता हूं। क्वेश्चन बनाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, वो आप देखेंगे क्वेश्चन बनते जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपका यहाँ Na है और Ag है और यहाँ पे CN होल ट्वाइस है, ऐसे यहाँ 2 मोल्स कर लीजिएगा। और जैसे इस पे जिंक आप ऐड करें, जैसे ही जिंक ऐड करेंगे तो ये जिंक जो है इस पे अटैक कर देगा, अटैक करके बना देगा Na2 और यहाँ पे जिंक और यहाँ CN होल 4 कर देगा। ये हो गया आपका। और ये जो 2 सिल्वर है वो फ्री हो जाएगा, दोनों सिल्वर आपका बाहर फ्री हो गया। इस जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक कर लेंगे। जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर चेक कर लीजिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर मैच हो गया और यह निकल गया प्योर सिल्वर। सो प्योर सिल्वर मैं चेक कर लेता हूँ कि कट तो नहीं रहा इस साइड में। ठीक है, प्योर सिल्वर इस साइड आपको आ रहा है। और सेम मेथड है गोल्ड के लिए। आप सेम रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ द Na बैलेंस रिएक्शन है, चेक कर लीजिए आप। Au और यहाँ पे है CN
होल्ड ट्वाइस, और जैसे ही इस पे जिंक अटैक करेगा, जिंक एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट और इस तरह प्रोडक्ट बन जाएगा Na2 और Zn Cn का होल 4 और यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ Au। Au को ऐसे लिखेंगे, बोलेंगे ये प्योर गोल्ड है। हो गया। इसको ब्रेक करके ऐसे भी लिख सकते हैं Na प्लस, क्योंकि एग्जाम में आयंस के फॉर्म में भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, और यहाँ पे आप लिखेंगे तो Zn Cn4 2 माइनस, ऐसे भी एग्जाम में आते रहता है। यही था मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं पढ़ाऊंगा भी आगे भी, क्योंकि एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर, एक्सट्रैक्शन ऑफ द गोल्ड में ये फिर से आएगा। बट जहां जहां जो भी रिएक्शन है, जहां कॉम्प्लेक्स यूज हुआ है, वो रिएक्शन बहुत फेमस है। तो ये 10 बार पूछा हुआ। मैं एक बार चेक कर लूंगा, मैं अपना बुक चेक कर लूंगा और क्वेश्चन मैं अभी इसी के जस्ट बाद ऐड कर दूंगा। क्वेश्चन फिंगर टिप्स पे है, क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है। ये जानते IIT एडवांस 2019 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। आप क्वेश्चन देखेंगे, जस्ट टिक कर देंगे तो। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड में यूजेज बताता हूँ। सेकेंड पॉइंट, यूजेज ऑफ कॉम्प्लेक्स इन फोटोग्राफी। ये जो सिल्वर टॉपिक था कि एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर, और नाउ उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है फोटोग्राफी में। ये एक बार पढ़ा हुआ है, दोबारा मैं पढ़ाऊंगा, एक बार और आएगा जब डी ब्लॉक में सिल्वर आप पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट, सो यूजेज ऑफ कॉम्प्लेक्स इन फोटोग्राफी। सो फोटोग्राफी में ये पूछा जाता है कॉम्प्लेक्स का यूज, एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स हम लोग पढ़ रहे हैं पूरे केमिस्ट्री में। हर जगह से मैं सर्च कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ मैंने कॉम्प्लेक्स पढ़ाया है, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एकदम स्टार्ट करते हैं बेसिक से, एकदम फंडामेंटल टॉपिक।
थायोसल्फ्यूरिक एसिड, एक पहले नेम से, मैं एकदम छोटे छोटे नेम से स्टार्ट कर रहा हूँ। सो मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा था नंबर 1 थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। मैं आपको डिस्कस बताया था आपको पहले कई बार, ये नाम तो कई बार, कम से कम 5 बार 6 बार क्लास में कर चुके हैं हम लोग। थायो का मतलब सल्फर सल्फर बॉन्ड, सल्फर सल्फर बॉन्ड, थायो का मीनिंग होता है सल्फर सल्फर बॉन्ड। सो जो पूरा नाम है थायोसल्फ्यूरिक एसिड, तो H2S2O3। तो थायोसल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है H2 और S2O3 होता है। बॉन्डिंग आप देखेंगे तो बॉन्डिंग में सल्फर और डबल बॉन्ड ऐसे ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे है सल्फर और ये है HO और HO। तो इस तरह से आप फिगर बना सकते हैं। थायोसल्फ्यूरिक एसिड, ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम थायोसल्फेट। अगर इसी से हटाना हो, इसका सॉल्ट बनाना हो, तो आप लिख लीजिए सोडियम थायोसल्फेट। सेकेंड पॉइंट, सोडियम थायोसल्फेट। सो सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट में यही फॉर्मूला आ जाएगा Na2 और S2O3, सोडियम थायोसल्फेट। ये हाइड्रोजन रिप्लेस कर लीजिए और सोडियम रख लीजिए, सोडियम थायोसल्फेट। जब आप फिगर बनाएंगे इसका तो ऐसे फिगर हो जाएगा। सो ये सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। अब जब इसमें पूछा जाता है, आप पढ़े हुए हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, तो आप जानते हैं कि ये सल्फर ऑक्सीजन में ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये -2 हो गया, इसके बॉडी पे +2 हो गया, ये एक बॉन्ड ले गया, यहाँ -1, इसके बॉडी पे +1, एक बॉन्ड ये ले गया, इसके बॉडी पे +1, और इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बताया था यहाँ पे दोनों बॉन्ड ये ले जाएगा और इसके बॉडी पे +2। तो आपको बताया था कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, एक सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, दूसरे का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, आपको एवरेज करेंगे तो जोड़ के देख लेंगे, +2 आ जाएगा। ठीक है, तो कई क्वेश्चन पहले भी पढ़ा हुआ है, ये 5 बार 6 बार नाम आप पढ़े हुए हैं। स्टार्टिंग थायोसल्फ्यूरिक एसिड से और इसी का सॉल्ट बनाएंगे तो ये हो गया आपका। सो ऑक्सीडेशन स्टेट आप लिख सकते हैं, डिफरेंस लिख सकते हैं, एवरेज लिख सकते हैं इसमें थायोसल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। सो Na2S2O3, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। सो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट एक का है +2 और दूसरा +6 एंड -2 एंड -2। सो +6 एंड -2, ये है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, +6 एंड -2। एवरेज लेंगे तो एवरेज आप जोड़ लीजिए, 6 - 2/2 करेंगे। सो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही चीज है। ऑफ सल्फर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये है 6 + -2/2। सो ये हो गया 2, ऐसे हो गया 2। डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, तो 6 -2 8, ये पढ़ा हुआ हम लोग। लिख लीजिए, एक लाइन लिखने में क्या है आपका, डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर टू सल्फर एटम इन Na2S2O3। सो एक सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है और दूसरे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो 6 + 2 हो गया और टोटल हो गया 8। ये 6 - 2, ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा हुआ पहले का, रिवीजन एक बार हो जाएगा फिर से अच्छे से। अब
देखिए इस जो Na2H2O3 है इसके जस्ट बगल में 5 वाटर बिठा देंगे। जैसे 5 वाटर बिठाएंगे ये हाइपो सोल्यूशन हो जाएगा। हाइपो सोल्यूशन फेमस सोल्यूशन। थर्ड पॉइंट, सो हाइपो सोल्यूशन, हाइपो सोल्यूशन बस ये Na2 और H2O3 और 5 वाटर, ये 5 वाटर ऐसे रख लेंगे। ये एक सोल्यूशन हो गया जो लैब में यूज किया जाता है। अभी तो नहीं, अभी तो सारा फोटोग्राफी डिजिटल फोटोग्राफी हो गया, तुरंत आप प्रिंट ले लेते हैं। बट पहले का फोटोग्राफी, पुराना फोटोग्राफी जो कोडक फिल्म होता था, कोनिका का फिल्म होता था, उससे जो फोटोग्राफी होता था वो अलग है। तो यहाँ पे आपका Na2H2O3 ये सोल्यूशन हो गया, ये हाइपो सोल्यूशन। ये हाइपो सोल्यूशन जो है वो यूज इन फोटोग्राफी एज ए कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। अब ये हाइपो सोल्यूशन है, पढ़ा हुआ सारा रिएक्शन इसमें, बट एक बार रिपीट फिर से करेंगे। तो ये है हाइपो सोल्यूशन जो कि यूज इन फोटोग्राफी टू डिसॉल्व undecomposed AGBR from photofilm, from photofilm, undecomposed AGBR from photofilm। ये so use in photography to undecompose AGBR from photofilm या use as a complexing agent। complexing ये भी लाइन है जो पूछा गया है कि हाइपो सोल्यूशन कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, मैं डिस्कस कर दूंगा। तो हाइपो सोल्यूशन is used as complexing agent इन फोटोग्राफी। सो फोटोग्राफी में ये कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का काम करता है। ये भी लाइन है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग एजेंट। तो यूज एज कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट या कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग एजेंट हाइपो सोल्यूशन फोटोग्राफी में यूज होता है। होता था, कहिए पहले यूज होता था, अब चीज़ें ख़त्म हो गया, अब ये सब चीज़ें ख़त्म। फोर्थ, कैसे वो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का रोल प्ले करता है, कैसा कॉम्प्लेक्स बनता है, क्या रिएक्शन है, वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। सबसे पहले फोटोफिल्म जो है, फोटोफिल्म क्या होता था? द कोटिंग, ठीक है, कोटिंग ऑफ AGBR ऑन प्लास्टिक पेपर। इसको हम लोग सिल्वर स्क्रीन भी बोलते थे, सिल्वर स्क्रीन, इसको सिल्वर स्क्रीन जो बोलते हैं। देखिए पहले का फोटोग्राफी अभी डिजिटल फोटोग्राफी है। आप अपने कैमरा से भी, मोबाइल फ़ोन से भी फोटोग्राफी कर लेते हैं और तुरंत आप प्रिंट निकाल लेते हैं। बट पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। पहले जो फोटोग्राफी होता था वो कैमरा एक रोल आया करता था, उसको जस्ट कैमरा के अंदर लोड करते थे। उसमें 35 ही फोटोग्राफी ले सकते हैं, 35 फ़ोटो खींच सकते हैं और उसमें कुछ दिखेगा नहीं, आपको ये नहीं दिखेगा कैसा फ़ोटो आया है, ठीक है, कैसा फ़ोटो आया है कि एक बार आपने फ़ोटो खींच दिया तो बस वो फिनिश, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो पुराना फोटोग्राफी, पहले के फोटोग्राफी में जो होता था वो हम लोग एक फिल्म उस पर लोडिंग करते थे। फिल्म का एक जस्ट लोडिंग होता था और वो फोटो फिल्म जो होता है
उसको सिल्वर स्क्रीन भी बोलते थे। और सिल्वर स्क्रीन उसके अंदर एक प्लास्टिक पेपर आता था, प्लास्टिक पेपर पे HBR का थिन कोटिंग आता था। आपके घर में मिल जाएगा जरूर, आपके पेरेंट के पास है फोटो का बोलिए निगेटिव दिखाने के लिए, तो वो मिल जाएगा, ठीक है। वो घर में, हर एक घर में, सबके घर में रहता है एक निगेटिव, जो पुराना फोटो जो लिया जाता था उसमें निगेटिव फॉर्मेशन होता था, ठीक है। तो जैसे सिंपल अगर सिंगल फोटो लेना है, जैसे सिंगल फोटो, ठीक है, तो जब मैं छोटा था या हम लोग का जो ग्रुप था, स्कूल का ग्रुप था, तो हम लोग बचपन में इतना फ़ोटो नहीं खींचा जाता था। जस्ट फ़ोटो खींचने का मौका मिलता था 10th क्लास में। 10th क्लास में जब बोर्ड एग्ज़ाम आया और बोर्ड एग्ज़ाम का फॉर्म भरना होता था, तो पूरा स्कूल का बैच एक एक करके एक स्टूडेंट का फ़ोटो लिया जाता था, ठीक है। और उसमें हम लोग देखते थे कि वो मेरा फ़ोटो खींचने के बाद 10-15 मिनट वो वहीं पे खड़े रहते थे, हम लोग को फ़ोटो दे भी देते थे। तो प्रोसेस जो था, हम लोग वहाँ देखते थे कि कैसे फ़ोटो खींच रहे हैं वो लोग। तो देखिए, ये है सिल्वर ब्रोमाइड, ये HBR मैंने आपको बताया कि ये प्लास्टिक का पेपर आता है और उस पर HBR का काफ़ी डार्क कोटिंग रहता है और खूब डार्क ऐसा कोटिंग रहेगा। HBR का कोटिंग किया रहता है उसके ऊपर, थिक कोटिंग रहता है, थिक रहेगा, थिक कोटिंग जो है वो HBR का, ये बन जाता है फोटो फिल्म। ये फोटो फिल्म हो गया, ठीक है। अब फोटो लेना है, किसी का फोटो लेना है, तो कैमरा का ये जो फोटो फिल्म का ये पोर्शन है, ये पोर्शन जो हुआ, मान लीजिए कि ये एक फिल्म है और फिल्म पे ये HBR का कोटिंग है, ये HBR का कोटिंग है और कैमरा के लेंस के सामने ये जो फिल्म का इतना पोर्शन लेंस के सामने आ गया है। ये इसी पे फोटो लेना है, ठीक है। तो फोटोग्राफी इसी पे लेना होता था। तो जो रूल था, जो 10th क्लास में हम लोग देखते थे कि फ़ोटो खींचना है फॉर्म भरने के लिए, ब्लैक एंड वाइट ही फ़ोटो खींचा जाता था उस समय। तो ऐसे फोटोग्राफी करने के लिए ऐसे जस्ट खड़े हो गए हम लोग, यहाँ पे मैं खड़ा हो गया ऐसे, तो मैं खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद ऐसे जस्ट वो आप देखते होंगे स्टूडियो में, कोई स्टूडियो में जाते होंगे तो वो ऐसे लाइट रहता है, यहाँ पे ऐसे बल्ब रहेगा, ऐसे बल्ब यहाँ रहेगा, यहाँ से लाइट रहेगा, यहाँ पे जस्ट बल्ब रहता है। तो लाइट इंसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। लाइट इंसिडेंट आपके बॉडी पे होना चाहिए। तो ये दोनों साइड से बल्ब रहेगा, तो ये लाइट, यहाँ से लाइट जो हुआ वो इंसिडेंट होता है, ठीक है। तो जो देखते हैं आप कोई भी स्टूडियो में आप गए होंगे तो आप देखते हैं कि ये दोनों साइड से ऐसे लाइट इंसिडेंट होगा और लाइट इंसिडेंट रिफ्लेक्ट करेगा, ये आपके बॉडी से रिफ्लेक्ट करेगा और आपके बॉडी से जैसे ही लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, आपके बॉडी पे जैसे टच किया, लाइट टच किया, तो बॉडी के हर पॉइंट से जितने डॉट हैं, डॉट 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 डॉट, जो आपके बॉडी में लाखों करोड़ों डॉट्स है, जितना पॉइंट्स है, हर पॉइंट से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट करके यहाँ लाइट गिरेगा, इस जगह गिरेगा लाइट। तो सारा लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ गिरेगा और इस जगह गिरेगा। तो आपका जो है सेम जितना डॉट 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 बॉडी का फेस है, बॉडी है, हैंड है, सबका यहाँ पे जहाँ जहाँ लाइट गिरेगा उस जगह लाइट गिरते ही ये HBR का जो बॉन्ड है वो टूट जाता है और जिस जिस जगह से लाइट गिरेगा वहाँ सब बॉन्ड टूटते जाएगा और आपका यहाँ पे इमेज बनना शुरू हो जाएगा, ये इमेज बनने लगेगा, ठीक है। तो फोटोग्राफी का कॉन्सेप्ट यही होता है कि लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, लाइट सारा लाइट बॉडी से यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होके जिस जिस कोऑर्डिनेट से, जैसे आई है, नोज है, कोऑर्डिनेट से रिफ्लेक्ट करेगा, वो कोऑर्डिनेट यहाँ पे आपका बनाना शुरू कर देगा ऐसे। तो यहाँ आपका फोटो तो आ गया, इस जगह फोटो आ गया, बट ये किनारे किनारे जो है वो किनारे किनारे HBR जो है ना वो नहीं टूटा है। जितना दूर आपके बॉडी से रिफ्लेक्ट हुआ लाइट वहां तक तो पहुंच गया और ये पहुंचने के बाद ये जो बॉन्ड हुआ HBR का जैसे ही लाइट आता है, लाइट आते ही ये लाइट HMU आते ही ये बॉन्ड क्रैक कर जाता है, ये बॉन्ड क्रैक कर जाएगा, लाइट को देखते ही बॉन्ड क्रैक हो जाएगा। और जहां लाइट नहीं गिरा है, ये देखिए, ये सब लाइट नहीं गिरा है, तो ये जो सेक्शन है, ये इस सेक्शन को बोलते हैं अनडिकम्पोज्ड, अनडिकम्पोज्ड HBR। यहाँ बीच में आपका इमेज आ चुका है, बीच में जहां लाइट गिरा है, जहां यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया लाइट वहां उस फिल्म पे पड़ा हुआ है, तो वो लाइट जो है आपका इमेज तो बना दिया, बट किनारे किनारे, ये किनारे, चाहे इस किनारे जो हुआ, ये जब किनारे किनारे देख रहे हैं तो जहां लाइट नहीं पड़ा हुआ उसको बोलते हैं अनडिकम्पोज्ड HBR। तो फोटो खींच लिया उन्होंने। फोटो खींचने के बाद जो होता था, बोलते थे कि जस्ट वेट करिए, 10 मिनट वेट करिए। तो मैं देखता था कि क्या करना है उसको, क्या करते हैं वो लोग। तो सिंगल फोटोग्राफी होता था, उसमें एक ही फिल्म डालते थे HBR का। तो एक तो पहले कि डार्क रूम में सब कुछ होता है,
या लाइट पड़ गया तो फिर फोटो खराब हो जाएगा। अब उसके बाद देखते थे कि इस फोटो को ले गए और फोटो को ले जा करके अंधेरे में एक ट्रे रखते थे, ऐसा वो लोग ट्रे ऐसे रखते थे कि ट्रे में जस्ट इस तरह से यही सोल्यूशन, यही हाइपो सोल्यूशन, यही जो होता था हाइपो सोल्यूशन। सो हाइपो सोल्यूशन उस समय नाम नहीं पता था मुझे, बट देखते थे कि वो फिल्म को ले जा करके और पूरा ब्लैक कलर के कपड़े में ले जाते थे और ले जा करके इस सोल्यूशन में डुबा देते थे, डुबा दिए इस सोल्यूशन में। ठीक है, वो फोटो का जो फिल्म है उस फोटो फिल्म को, पूरा फिल्म को ऐसे इस सोल्यूशन में डुबा देते थे। ठीक है, ऐसे डुबा दिए। ठीक है, डुबाने के बाद 10 मिनट बोलते थे वेट करिए, 10 मिनट बाद देखते थे वो निगेटिव बन जाता था, वो फिल्म नहीं, उसका निगेटिव आ जाता था। दिखाते थे प्लास्टिक के पेपर पे, देखिए आपका फोटो आ गया है। फिर बोलते थे जस्ट 5-6 मिनट और रुक जाइए, मैं प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट करके दे देते थे। तो प्रिंट करने पे अब फोटो क्लीन आ जाता था। अब प्रिंट करेंगे तो ये एक वाइट पेपर रहेगा, पेपर पे आपका फोटो आ जाएगा। तो ये था प्रोसेस कि फोटोग्राफी का पुराना मेथड जो था, वो जो फोटो खींचना और फोटो खींचने के बाद उसको जो हाइपो सोल्यूशन में डिजॉल्व करना, डिजॉल्व करके फोटो को क्लीन करना, नेगेटिव बनाना और उसके बाद उसको प्रिंट लेना। तो थोड़ा सा टाइम टेकन वाला प्रोसेस था और इसमें फ़ोटो दिखता नहीं है कि कैसा फ़ोटो आया हुआ है। आजकल तो सारा डिजिटल फोटोग्राफी हो गया है, तुरंत आपको दिख जाएगा कि आपका फ़ोटो कैसा है, अच्छा नहीं है, फिर से फ़ोटो खींच लेते हैं लोग। तो कॉन्सेप्ट यही था पहले का, जो है कि लाइट दोनों साइड से रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्शन करके यहाँ इमेज बनेगा और उस इमेज जो बना उसको डिजॉल्व करिए हाइपो सोल्यूशन में, और हाइपो सोल्यूशन में डिजॉल्व करने के बाद फिर प्रिंट करिए। और यहाँ पे अब रिएक्शन, क्या रिएक्शन होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि हाइपो सोल्यूशन एक्ट एज ए कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। ठीक है, तो ये AgBr अनडिकम्पोज्ड AgBr है और ये हाइपो सोल्यूशन है Na2 और H2O3 और यहाँ पे 5 वाटर है इस सोल्यूशन में। ये जो अनडिकम्पोज्ड AgBr है, यहाँ तो फोटो तो आ चुका है, यहाँ फोटो हम लोग का बन चुका है यहाँ पे, और बट जो किनारे किनारे जो बचा हुआ है, किनारे किनारे AgBr जो है वो कोई बिना काम का जो अनडिकम्पोज AgBr है वो बचा हो, उसको हटाना है। तो हटाने के लिए इसको हाइपो सोल्यूशन में डाला जाता था और उसके बाद वो हट जाता था और वहाँ निगेटिव आता था, उसका बाद प्रिंट निकाला जाता था। अब वो रिएक्शन जो है वो मैं कर देता हूँ, वो काफ़ी फेमस रिएक्शन है और एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। ये जहाँ भी कॉम्प्लेक्स आया वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। ठीक है, अब रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे रटना नहीं है रिएक्शन में कोई रटिएगा मत। तो रिएक्शन करने के लिए एक प्लानिंग कर लेंगे, क्योंकि आपको AgBr इससे रिएक्शन करना है। तो आप एक प्लान कर लेंगे। प्लान ये करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिल्वर इन इट्स कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड रहेगा, ये रिएक्शन करने के लिए प्लानिंग कर लेंगे। फिक्स है, आप इससे पहले वाले भी मैकआर्थर फोर्स भी पढ़े थे, तो वही कॉन्सेप्ट। और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिल्वर कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिल्वर कॉम्प्लेक्स, सिल्वर का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2। ये भी आप पढ़ चुके हैं, बस इसका यूज करना है, ये हिंट है, इसको यूज करना है। चलिए देखते हैं। रिएक्शन पढ़ा हुआ है तो इसलिए रटना नहीं है, कैसे ये अनडिकम्पोज AgBr को हटाता है। तो चलिए फाइनल रिएक्शन। सो ये था फोटो फिल्म पे AgBr और यहाँ था Na2 और H2O3 और 5 वाटर को ऊपर कर लेंगे आप। सो 5 वाटर था, तो क्यों ना यहाँ मैं 2 कर ले रहा हूँ, तो 2 करूँगा तो ये 10 वाटर हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक 2 मोल्स मैं ले रहा हूँ, हाइपो सोल्यूशन है, तो ये है हाइपो सोल्यूशन। 2 मोल्स Na2 H2O3 5 वाटर होता है, तो 2 ले लीजिए। और यहाँ पे रिएक्शन प्रोडक्ट बनाते समय ये बस मन में ध्यान रखिए, ये वाला सेट कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। देखिए Na3 Ag H2O3 होल ट्वाइस बन गए, प्लस NaBr बन गए, हो गया प्रोडक्ट, हो गया। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिल्वर इन कंपाउंड, ऑक्सीडेशन नंबर आप चेक कर लीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना हो तो आप जानते हैं सोडियम फिक्स है और H2 और O3 ये है 2-, आप चेक कर लीजिए, चेक करके देख लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा
+1 आना ही है। कोऑर्डिनेशन नंबर चेक कर लीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है ही। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ, लोग बोलते हैं ये 10 वाटर कहाँ गया, 10 वाटर है वो मीडियम हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स जो बना वो डिजॉल्व सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व कर जाएगा, हट जाएगा प्लेट से आपको। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, अपने आप बना लीजिएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स सोल्यूबल इन वाटर, तो एक कॉम्प्लेक्स है जो वाटर में डिजॉल्व कर जाएगा, और आप अगर ब्रेक करेंगे Na+, Na+, और यहां बन गया Ag, H2O3 2, यहां पे 3- हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है, वाटर जो है उसमें डिजॉल्व कर जाता है। ये भी बहुत फेमस है, बहुत फेमस। तो क्वेश्चन आया हुआ है आईडी का, मैं क्वेश्चन ऐड कर दूंगा अभी। सेकंड पॉइंट के बाद मैं क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ। क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं, वो क्वेश्चन फिंगर टिप्स का है, देखेंगे बन जाएगा तुरंत आपको। सो ये हो गया आपका सेकेंड। नाउ टेस्ट ऑफ अमोनिया या अमोनियम एंड नेस्लर्स रिएजेंट पढ़ते हैं। नेस्लर्स रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आप यूजेस पढ़ रहे हैं उससे आप सॉल्ट एनालिसिस में भी बहुत हेल्प ले सकते हैं। बहुत क्या, सारा बन ही जाएगा, जितना मैं पढ़ाऊंगा ना उससे सारा आपको सॉल्ट एनालिसिस का जो क्वेश्चन होगा आप देखेंगे बनना शुरू हो जाएगा आपसे। सो इसमें सारा टेस्ट मैं कर दे रहा हूँ जो जो हम लोग पढ़ा हुआ है। तो नेस्लर्स रिएजेंट ये भी बड़ा फेमस है, आपको पढ़ना है। आपको नेस्लर्स रिएजेंट पहले भी आया हुआ होगा, नेस्लर्स रिएजेंट। थर्ड, so test of ammonia or ammonium ion with Nestless reagent. ये छोटा सा रिएक्शन है बट बड़ा फेमस है, बहुत फेमस है। सो नेस्लस रिएजेंट, टेस्ट ऑफ अमोनिया या अमोनियम एंड विथ नेस्लस रिएजेंट। सो नेस्लस रिएजेंट क्या होता है पहले ये देख लीजिए। सो 2 मोल्स ऑफ द KI, पढ़ा हुआ जरूर है, एकदम पढ़ा हुआ, मुझे याद आ रहा है कि सोल्यूशन टॉपिक में पढ़ा हुआ है, और HgI2 है। 2 मोल्स ऑफ KI और HgI2 ये रिएक्ट करेंगे, और रिएक्शन करने के बाद ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। कॉम्प्लेक्स बनेगा K2 और HgI4, ये K2 HgI4 चेक करेंगे, ये बैलेंस रिएक्शन है। ये पढ़ा हुआ है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, कोलिकेटिव प्रॉपर्टी में जो क्वेश्चन बनाया था मैंने स्टार्टिंग में, उसमें बनाया हुआ था। नेस्लस रिएजेंट, नेस्लस रिएजेंट अभी नहीं है, अभी इसके बाद बेसिक मीडियम, ये जो है बेसिक मीडियम यहाँ यूज करना है। कुछ बेसिक मीडियम आपको यूज करना है, और बेसिक मीडियम जब आप यूज करेंगे तो ये साइंस का नेस्लस रिएजेंट है। K2 और Hg और I4, K2 HgI4 इन प्रेजेंस ऑफ द बेस, ये जो पूरा सेट है ना, ये साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एग्जाम में आता है, फॉर्मूला ऑफ नेस्लस रिएजेंट। तो ये है नेस्लस रिएजेंट, ये K2 HgI4 ऐसे नेस्लस रिएजेंट। तो ये नेस्लस रिएजेंट, ये है नेस्लस रिएजेंट। जो टेस्ट ऑफ अमोनिया, अमोनिया या अमोनियम एंड, कहीं भी लिखा रहेगा कि अमोनिया अमोनिया
या अमोनियम आयन का टेस्ट करना हो तुरंत समझिए, ठीक है, ये नेचुरल रिएजेंट है, ठीक है। तो यूज इन टेस्ट ऑफ अमोनिया, या अमोनियम आयन, अमोनिया या अमोनियम आयन के टेस्ट में होता है। और अगर आप इस नेचुरल रिएजेंट पे अमोनिया डालेंगे, जैसे अमोनिया पे डाल रहे हैं और अमोनियम आयन, अमोनिया अमोनियम आयन जैसे आप डालेंगे, एक प्रोडक्ट बनता है, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, O बनेगा और Hg, और यहाँ है Hg और NH2। ये प्रोडक्ट बनेगा, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का ये प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाता है आपको। तो ये छोटा सा ये नेचुरल रिएजेंट खूब आता है और अमोनियम आयन का टेस्ट करने के लिए पूछा जाता है। तो ये है आपका ब्लैक या ब्राउन प्रेसिपिटेट। मान लीजिए सॉल्ट एनालिसिस में आप कर सकते हैं आप बहुत सारा कि मान लीजिए एक सॉल्ट लिखा हुआ है, ऐसे लिखा रहेगा सॉल्ट है और सॉल्ट ऑन रिएक्शन विथ नेचुरल रिएजेंट, ऐसे लिखा रहेगा। और वो बनाया ब्लैक प्रेसिपिटेट, ऐसे लिखा हुआ है कि वो सॉल्ट ने रिएक्शन किया नेचुरल रिएजेंट से, ब्लैक प्रेसिपिटेट बनाया। फिर लिखा हुआ वही सॉल्ट ने रिएक्शन किया BaCl2 से, BaCl2 सॉल्यूशन से रिएक्शन किया और BaCl2 सॉल्यूशन से रिएक्शन करके ये बना रहा है व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना है, BaCl2 सॉल्यूशन से रिएक्शन करके व्हाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है। कौन सा सॉल्ट है, कौन सा सॉल्ट, सिंपल सा। तो ये सॉल्ट एनालिसिस में आया है, आईटी क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है। सॉल्ट ऑन रिएक्शन विद अ नेचुरल रिएजेंट टू गिव ब्लैक प्रेसिपिटेट बट रिएक्ट विद अ BaCl2 गिव अ व्हाइट प्रेसिपिटेट। सॉल्ट 1 सेकंड, अमोनियम सल्फेट है ये, कैसे पहचान लिया अमोनियम सल्फेट? नेचुरल रिएजेंट, ये नेचुरल रिएजेंट जो है वो ब्लैक कलर प्रेसिपिटेट, नेचुरल रिएजेंट ये बता रहा है कि अमोनियम आयन है, टेस्ट ऑफ द अमोनिया या अमोनियम आयन का टेस्ट है। और BaCl2 से व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है एकदम सल्फेट का। ये क्लास में पढ़ा हुआ है भाई, कॉम्प्लेक्स में ही पढ़े हुए हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स में कि अगर सल्फेट रहेगा 10 जगह तो ये लिखा हुआ है कि सल्फेट है और BaCl2 का मतलब Ba++Cl-Cl-, जैसे ही टच करेगा यहाँ पे BaSO4 का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट 10 जगह कॉपी में कम से कम लिखा हुआ है व्हाइट प्रेसिपिटेट, स्टोन है, नॉट सोलेबल इन वाटर, हाइडेस्ट एनर्जी, लेस देन लाइटेस्ट एनर्जी, 10 जगह तो कॉपी में लिखा हुआ। सो जैसे ही देखा कि व्हाइट प्रेसिपिटेट समझ गया ओ ये तो सल्फेट है, ये सल्फेट है। और अगर दोनों को बनाना है तो 2 कर लेंगे यहाँ पे, और जो सॉल्ट चाहिए था श्योर सॉल्ट के अंदर अमोनियम सल्फेट हो गया। 1 सेकेंड, नेचुरल रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ फॉर्मूला कई बार पूछा हुआ पेपर में कि नेचुरल रिएजेंट का फॉर्मूला बनाइए, बोर्ड एग्जाम के लिए भी, आपको कंपटीशन के लिए भी। तो यूजेज ऑफ कॉम्प्लेक्स जहाँ है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जहाँ भी रिएक्शन में आया, ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट टेस्ट ऑफ निकल पढ़ा हुआ कॉपी में, ये सिर्फ रिवीजन है, यूजेज जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाली रिवीजन। टेस्ट ऑफ निकल, इसके सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। टेस्ट ऑफ निकल प्लस प्लस और NaCl2 विथ DMG सोल्यूशन। पढ़ा हुआ है क्लास में पूरा पढ़ा हुआ है, फिर से पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे।
DMG लिखते हैं। DMG पहले भी पढ़ा हुआ है, कॉम्प्लेक्स में पढ़ा हुआ है, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइड बाइडेंटेट लिगेंड। सो ये है डाई, M फॉर मिथाइल, ग्लाइऑक्साइड। सो DMG टेस्ट, फेमस DMG टेस्ट, बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड। फिगर पढ़ा हुआ आपका, डाई मिथाइल, सब चीज पहले भी समझा चुका हूं, फिगर रटने के लिए नहीं समझाया था कैसे बनाना है फिगर। यह है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइड OH, यह है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड, यह DMG टेस्ट, फेमस DMG टेस्ट, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड बाइडेंटेट लिगेंड। जो लिगेंड है, जो दांत है, वो नाइट्रोजन वाला है। करेंगे रिएक्शन, बड़ा सा रिएक्शन है, पढ़ा हुआ आपका, IIT एडवांस में डायरेक्ट रिएक्शन पूछा हुआ है, नीट में पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो मुझे लाइट बंद करना होगा क्योंकि ये रिएक्शन काफी बड़ा सा है। स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां है NaCl2 और यहां पे लेना होता है मीडियम और 2NH4OH। ये एक मीडियम है, बेसिक मीडियम, स्लाइटली बेसिक मीडियम। और यहां 2 DMG, 2 मोल्स ऑफ DMG, CH3 C, CH3 C, डबल बॉन्ड N OH, डबल बॉन्ड N OH। ये ऐसे रिएक्शन करना है। 2 मोल्स लेना है और इसको ब्रेक करना मैंने बताया था आपको कि ये ऐसे ब्रेक कर लेंगे। यहाँ Na++ ऐसे ब्रेक कर लेंगे, यहाँ Cl- है, यहाँ Cl- है, यहाँ पे OH कर लेंगे, NH4, यहाँ पे NH4 करना है आपको, फिर से NH4 करना है और फिर OH- करना है, फिर OH- करना है, ऐसे करना था। ठीक है। सो आप सबसे पहले इसमें ये आप हटा लेंगे, ये जैसे आपका NH4Cl, ये बाई प्रोडक्ट हो गया, ये NH4Cl ऐसे बाई प्रोडक्ट हुआ। तो ये बाई प्रोडक्ट में हटाना है आपको कि यहाँ पे बाई प्रोडक्ट में हुआ NH4Cl, फिर है बाई प्रोडक्ट में हुआ NH4Cl। ठीक है, ये है बच गया निकल। सो निकल को मैं रख रहा हूँ सेंटर में, ये हो ठीक, वो दोनों हट चले। अब यहाँ पे OH रह गया। अब मैं लाइट चला देता हूँ आपको। समझे, 2 OH रह गया, 2 है आपको DMG है। एक हाइड्रोजन लीजिएगा ना, यहां से लीजिए, एक हाइड्रोजन यहां से ऐसे लीजिएगा, एक हाइड्रोजन यहां से लीजिए, फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल, फ्रॉम 1 DMG। एक DMG से एक हाइड्रोजन मांगिएगा और यहां से निकाल दीजिएगा वाटर। ठीक है, निकाल दिए वाटर। रुके रुके, वाटर आप निकाले हुए हैं। जो वाटर निकाल रहे हैं अब लिखिएगा, थोड़ा ध्यान से ऐसे लिखना है। देखिए ध्यान से, CH3 C, CH3 C ऐसे लिखना है, डबल बॉन्ड ऐसे करना है, N करना है और यहाँ पे O होगा माइनस, ये है डोनर साइड, यहाँ है डबल बॉन्ड, ये होगा N और OH ऐसा होगा। एक साइड से एक हाइड्रोजन हटाया है तब 1 मॉलिक्यूल से, दूसरा हाइड्रोजन और हटाना है। दूसरा हाइड्रोजन नीचे से हटाएंगे, दूसरा हाइड्रोजन नीचे से हटाएंगे। वो 1 मॉलिक्यूल से है, फ्रॉम अदर, एक से नहीं लेना है, फ्रॉम 2 है ना, 2 लिखा हुआ है, 2 DMG है, फ्रॉम अदर DMG।
दूसरे डीएमजी से निकालिएगा और यहां से बन गया वाटर। रुकिए, लिखिएगा कैसे, HON डबल बॉन्ड CN डबल बॉन्ड O माइनस CH3 ऐसे इस तरह से लिखना है कि एक हाइड्रोजन ऊपर से एक मॉलिक्यूल से निकालना है, यहाँ माइनस हो गया, दूसरा H+ नीचे से देना है, यहाँ माइनस हो गया। और ये है 4 लिगेंड, ये लिगेंड है, ये लिगेंड हुआ, ये इसने डोनेट किया ऐसे, इसने इसको डोनेट किया, इसने इसको ऐसे डोनेट किया, इसने ऐसे डोनेट किया और इसने ऐसे डोनेट किया। ये पूरा का पूरा एक सिंगल कंपाउंड बन गया। सिंगल कॉम्प्लेक्स जो है वो रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स एक रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनाते हुए मोस्ट स्टेबल सॉलिड प्रेसिपिटेट इसलिए बन रहा है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये अंदर में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ पे देखेंगे प्लस, और यहाँ पे ऐसे इंट्रामोलिकुलर। सिंगल मॉलिक्यूल पढ़े ना, सिंगल मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड इज सिमेट्रिकल, ऊपर नीचे दोनों साइड देख लीजिए, द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया यहाँ पे। सो सिमेट्रिकल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, सिमेट्रिकल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सिमेट्रिकल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये है प्लस और ये माइनस। आप जानते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ, इसके चलते पूरा एक सिंगल कंपाउंड है और वो नीचे बैठेगा, वो रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, रेड कलर, चारों रेड लाइन, देखिए चारों रेड लाइन आप ध्यान से देखेंगे, चारों रेड लाइन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, चारों रेड जो डोनेट कर रहा है उससे साफ पता चल रहा है कि हाइब्रिडेशन DsP2 है। सो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, सो कॉम्प्लेक्स ऑफ निकल +2, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लेंगे। निकल +2 में मन में सोचिए, निकल +2 हुआ तो 3D8 हो गया, 3D8 और 4s 0, S हट गया और 3D8 5 6 और D को जब पुश करेंगे तो अनपेयर्ड 0 आ जाएगा। मन में सोचिए अनपेयर्ड 0 हो गया। ये एक डाई मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, रेड कलर का प्रेसिपिटेट है, सब लाइन क्वेश्चन है। और ये रिएक्शन पूछा गया था आईडी में कि रिएक्शन बनाइए, और ये सॉल्ट एनालिसिस भी है। टेस्ट, फाइनल टेस्ट ऑफ द निकल, निकल का ये फाइनल टेस्ट है, DMG सोल्यूशन पढ़ा हुआ कॉपी में। केमिकल बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, इससे पहले फोटो फिल्म भी पढ़ा हुआ था, केमिकल बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से आएगा सिल्वर के प्रॉपर्टी में। तो मेरा तो साइंस रिपीट होते ही रहता है, एक बार खूब अच्छे से पढ़िए, दोबारा थोड़ा फास्ट रिवीजन कर लीजिए, मैं क्वेश्चन ऐड कर दूंगा इसके आगे।